आपको बता रहा था मैं कि टीचर्स और मेंटोर में क्या डिफरेंस होता है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आजकल यूपीएससी के एग्ज़ाम में और सिलेक्शन जब होते हैं तो इतना बड़ा खेल हो रहा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और ख़ास तौर से जो बिगिनर बच्चे हैं जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मेरा नम्र निवेदन है उन लोगों से, आज का ये मेरा जो लेक्चर होगा, ये थोड़ा-सा मैं विषय को छोड़कर ऑल महाराष्ट्र और ऑल इंडिया के जो भी आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं या जो सोच रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा-सा लीक से हटकर एक वीडियो यहाँ पर, मतलब ये क्लास का ही लेक्चर है, लेकिन इसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का मेरा मन किया। और बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर आप 2008 से 2024 तक पढ़ा रहे हों, इतने बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे, लेकिन आपके प्रोस्पेक्टस पर किसी भी बच्चे की कभी फ़ोटो नहीं देखी हमने, और मैं देखना भी नहीं चाहता, दिखाऊँगा भी नहीं कभी आपको, ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरा दावा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरे अंदर आईएएस बनवाने का अगर इतना दम होता भाई, तो मैं खुद आईएएस बन जाता। मैं क्यों टीचर बनता? मैं क्यों मेंटोर बनता? ये उस बच्चे की ही काबिलियत है, मैंने उसको सिर्फ रिसेव किया है, उसके अंदर जितना भी पोटेंशियल था, उसको उभारने का मेहनत जो है मैंने किया है। उसमें भी 10-15% पिछले 16 सालों का एक्सपीरियंस जो है मेरा, उसके कारण मैं बता पाने में काबिलियत या काबिल हुआ हूं। बाकी तो 99% उस बच्चे को क्रेडिट है जो भी सिलेक्शन मेरे पास अभी तक हुए। और मैं यहाँ पर अभी आपको भी सभी को बताना चाहता हूँ, किसी की फोटो नहीं लगेगी सिलेक्शन में। और आप किसी को बताना भी मत कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो कि एमपीएससी राज्य सेवा का प्रिपरेशन कर रहे हो। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल नहीं बताना किसी को जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तृप्ति कल्हन 2024 की 199वां पोजीशन है, आप देख सकते हैं यूपीएससी की साइट पर। 2017 से 2024 7 साल लग गए इस लड़की को आईएएस में सिलेक्ट होने के लिए। छोटी छोटी क्लिप्स मैं इस लड़की की आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। और 2007 से 2024 7 साल क्यों लगे उसमें, ये इस इंटरव्यू में वो ये भी कहती है। तो सामान्य तौर पर एमपी के भी ऑफिशियल में इसका पूरा इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। और इसने उस इंटरव्यू में एक बात सही कही है कि मैं प्रिपरेशन जब लास्ट अटेम्प्ट देने से 5वां अटेम्प्ट जब दे रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने किसी को नहीं बताया था, और उसके रीजंस उन्होंने उसमें दिए हैं। आप जरूर एमबीकेबी ऑफिशियल्स इस यूट्यूब चैनल पर जाके खोज सकते हैं। तो 10-15 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसमें भी मैं क्लिप्स में थोड़े थोड़े कटिंग्स इसमें डालूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि 3 बार प्रीलिम्स भी इस लड़की का आना नहीं हुआ था। और इन्होंने सबसे बड़ा रीजन बताया कि गोंडा से मैं जब दिल्ली आई, तो वही टॉपर्स लोग जो झूठ प्रचार करते हैं कि आईएएस बनने के बाद जो ये कोचिंग वालों को बेचते हैं अपने आप को, एक लड़का 5-5 6-6 कोचिंग में फोटो लगा रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी कुछ है ऐसे महानुभाव जिन्होंने बहुत सारे फोटो लगाए। असल में एक बैच में भी आईएएस आईपीएस वहां पर नहीं बैठा होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। तो ये महाभाग सिर्फ दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में नहीं है, लोकल से लोकल इलाकों में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। अब 2022 में चलते हैं थोड़ा जागरण ब्यूरो का, आपको यहां पर जो है मैं एक कटिंग दिखाना चाहूंगा। तो आईएएस बनाने का हवाई दावा करने वाले 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस दिया गया और 4 संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। जो लोग बेचारा गांव देहात से बड़ी मेहनत से अपने माँ बाप से पैसे लेकर आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ यही एक प्रयास है कि प्रॉपर आदमी प्रॉपर जगह पर प्रॉपर पैसे को खर्चा करे, और जो अपेक्षा और आशा को लेकर वो गांव से निकला था बेचारा, उसको वह अचूड हो जाए जो उसने कभी अपने मन में सोचा था। कोई ना होइएगा, हम लोगों के साथ भी यह हादसा हुआ है, इसलिए हम सुधर गए
और आने वालों को सुधारना, ये एक मेंटोर का काम होता है। वही काम आज की तारीख में मैं कर रहा हूं। ये जागरण ब्यूरो का कटिंग है, ये मेरे घर पे नहीं छपा हुआ है, आपको देखना है जागरण ब्यूरो की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और इस कटिंग को तथ्यात्मक तौर पर आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। वास्तविकता से परे रहता है कोचिंग संस्थानों का दावा। मतलब यहां आप समझ सकते हैं इस बात को कि सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में ही 3,500 लोगों को पास करा दिया था इन्होंने। कुल परिणाम कितने आए थे 2022 में? 933 जगह यानी पद भरे थे यूपीएससी ने सिविल सर्वेंट्स के, और मात्र 10 कोचिंग क्लासेस वाले, 50-60 कोचिंग क्लासेस जिनका नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें से टॉप ग्रेड 10 कोचिंग क्लासेस वालों को अगर आप देखेंगे, इन्होंने अपने कोचिंग संस्थानों से 200 बच्चे पास किए हैं भाई, एक साल में। 2022 की बात बता रहा हूं। परिणाम यह हुआ कि 933 जगह के लिए लास्ट में मैंने टेबल दिया हूं, तो 3,500 बच्चे पास हो गए। इसमें 3 गुना से ज्यादा बच्चों को पास कर दिया। और इन भ्रामक विज्ञापनों को देखकर जो है गांव देहात का बच्चा बेचारा टॉपर्स के इंटरव्यू सुन के जो है उस कोचिंग क्लासेस के बारे में अपना एक विजुअलाइजेशन बना लेता है। पैसा लेता है, कड़ी मेहनत से माँ बाप ने पैसा जमा किया हुआ होता है, दिल्ली जाता है, स्पॉइल होके वापिस आता है। कई लोग हैं ऐसे, आज भी मुझे फोन आते हैं कि सर मैं तो क्लास करके बैठा हूं फिर भी प्रीलिम नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं बेटा कहीं मत जाना, खुद पे भरोसा रखो। अगले वीडियोस में स्ट्रैटेजी बताऊंगा। 6 महीने 6.5 महीने पर्याप्त है प्रीलिम और मेंस के लिए आपके पास में, बिल्कुल टेंशन ना करिएगा। समझ में आ रहा है? और कुछ अज्ञान, ये सारे तथ्य इसलिए देने पड़ते हैं कि सब कुछ आपके पास होने के बाद भी हम लोग जो है अंधे होते हैं। और टॉपर्स क्या करता है? पैसा बनाने का काम कर रहा है। भैया उसने इतना स्ट्रगल किया हुआ है, वो 1-1.5 करोड़ रुपया कोचिंग वालों से जमा करके जो अपना गांव का गाड़ी पकड़ लेता है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे माँ बाप की मेहनत की कमाइयां स्पॉइल हो रही है, तुम्हारा करियर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है, और ये टाइम कभी दोबारा जीवन में वापिस नहीं आएगा। ये लड़की जिसका नाम तृप्ति है ना, आपको जो है कल्हंस है, इनके एक्सपीरियंस से आप सीखो। ये बेचारी अभी ईमानदारी से वीडियो दे रही है, वो खुद बोल रही है वीडियो के अंदर कि इस कल्चर को जब मैंने देखा दिल्ली के अंदर, और मैंने जिस दिन आईएएस बनी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, तो आगे आ गया, एटीट्यूड में आ गई, वो नहीं करना है बिल्कुल। तो वही है कि डाउन टू अर्थ रहना है। और यही इंटरव्यूज दे रही हूँ मैं, बस बहुत ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ हर जगह कि सच बताऊं। ऐसा भी मैंने बहुत सुन लिया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको पैसे दे देंगे, आपका नाम छापने वाले। ये भी हुआ मेरे साथ, होते होते रह गया कि मैंने उसको बहुत मना किया, फिर वहां से हटा है नाम। तो ये सारी चीजें भी फेस की है। तो वही है कि मतलब मैं चाहती हूँ ना एस्पिरेंट्स जो आ रहे हैं, क्योंकि हम क्या होता है कि मैं भी जब वहां पे थी इस तरफ, तो जब देखती थी तो उनका सब सच मान लेती थी कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वही करना है। तो वो गलतियां की थी लाइफ में, तो वही है, वो नहीं होने देना आने वाले लोगों के साथ। तो वही ट्राई कर रही हूँ कि जहां तक के बस ऑनेस्ट रह लूं जर्नी में। मुझे लग रहा है। और दूसरी चीज अभी हम देख भी रहे हैं, खैर तो कैमरे के सामने तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो सारी चीजें देख भी रहे हैं मार्केट में, आपको सबको पता है। हाँ, वही नहीं होना चाहिए भाई, बहुत गलत हो जाता है कि अब रियलाइज हो रहा है अच्छा ये भी होता है, तब तो पता नहीं है, लोगों को नहीं पता होता। अब जो बच्चे हैं ना, जो नए आएंगे 12th स्पेशली 11th 12th 9th 10th सब क्रेज हो जाता है सिविल सर्विसेज का। तो वो जब ये चीजें देखते हैं ना, तो उनके अंदर आ जाते हैं कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सच है। उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है कि अच्छा कि वो यहाँ से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसने वो मटेरियल यूज किया है नहीं किया है। वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। जी। और मैम दूसरी चीज ये, जो यहाँ पर रहते हैं ना मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजधानी, उनको पता होता है रियलिटी, लेकिन जो बाहर अपना घर पे रहकर तैयारी करते हैं उनको नहीं पता होता। मेरे चैनल पर मैं नाम ना लूंगा किसी का भी, मेरे चैनल पर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो हमने वहां लिया था, वहां सच बोलते हैं। लेकिन अभी जो वीडियोस तैर रही हैं मार्केट में कोचिंगों से और वहां से, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। अब पता है क्या, यही मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले सच्चाई। बहुत जरूरी है, क्योंकि ना आपका ध्यान भी भटक रहा है और आप गलत दिशा में जा रहे हो। तो उनका तो पैसे बन रहे हैं, उनका तो बन रहा है, लाइफ सेट है, और जो बच्चे हैं उनके घर से मेहनत का पैसा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मैं सोच रहा था ये करने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए। आप बहुत सही बोल रहे हो। एक मेरे मन में भी इनको फॉलो करिएगा आप, इनके वीडियोस के माध्यम से आपके लिए बड़ी काम की चीजें जो है मिल जाएगी। कुछ तो ऐसे महाभाग है जिनकी की उनकी आपको लाइबिलिटी नहीं है, उनकी एबिलिटी नहीं यूपीएससी को पढ़ाने की। अभी हम लोग भी देखते हैं, वो भी यूपीएससी को, राज्य सेवा को पढ़ा रहे हैं,
मेंस पढ़ाना इतना आसान है आपको लगता है? और वो भी यूपीएससी के पेपर, यूपीएससी की एग्जाम जैसा। तो जरा सोचिए मेरे भाई, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम पागल लोग नहीं है। आपको ही अपना डिसीजन लेना है। इसमें आप समझ सकते हो। अगला दिखाता हूं मैं आपको। और तो 50 लाख रुपए तक का भी नया कानून बनने जा रहा है ना। ये निधि खरे इनकी जो है आपको डायरेक्टर है। इन्होंने इसके ऊपर पूरा का पूरा स्टडी किया हुआ है। आगे चलकर जो है तथ्यात्मकता से परे अगर कोई कोचिंग क्लास वाला वीडियो छापेगा, वीडियो पब्लिश करेगा, फोटो छापेगा, इंटरव्यू छापेगा, तो उस लड़के के डिस्क्रिप्शन के साथ उनको यहां पर जो है क्रॉस वेरीफाई करना आवश्यक होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 50 लाख तक का जुर्माना कोचिंग क्लासेस पर लगाना जरूरी हो जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का भी इसमें डिसीजन आया हुआ है। और ये 2022 के संस्थान हैं। देखिए, नाम नहीं किसी का लूंगा। 933 जो है सिलेक्शन थे, टोटल जगह भरी थी जैसे मैंने पहले बताया। और 350 प्लस लोग इन्होंने खुद कागज पर पास कर दिए और अपने कोचिंग संस्थान में इनकी फोटो लगा दी। ये होता है रिजल्ट। और इसलिए ईमानदार कोचिंग क्लासेस, ईमानदार मेंटोर्स पर कोई भरोसा नहीं करता। चकाचौंध की दुनिया है। लेकिन मैंने अभी भी बताया, आप सभी को बताने जा रहा हूं, किसी की फोटो नहीं लगेगी और ना लगाऊंगा। ये पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करूंगा। कंटेंट से ही पता चल जाता है, पढ़ाने के आपके तरीके से ही पता चल जाता है कि किस में कितना दम है। बताने की जरूरत यहां पर महसूस नहीं होगी। तो ये है फैक्ट। इसी को क्रॉस चेक करिए और फिर अपने निर्णय को आपको लेना है। ये सभी के लिए है, सिर्फ मेरे क्लास के बच्चों के लिए नहीं। ये होल, क्योंकि 2025 आ रहा है, यहाँ पर एमपीएससी राज्य सेवा आएगा। बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन आपके इर्द गिर्द फैलाए जाएंगे। ध्यान रखना, नजर रखना। और यहां पर जो मैंने तथ्य दिए हैं आपको, तो यहां आप इस वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन, मतलब इन सारी चीजों को क्या कर सकते हो, डाल सकते हो कि ऐसे भ्रामक संस्थानों के संदर्भ में यहां पर हाँ, ये है सीसीपीए, आयुक्त और उपभोक्ता मामला विभाग विशेष सचिव, ये निधि खरे ने बताया था। 2022 का ये आपको जो है पेपर कटिंग है। तो उपभोक्ता मामले विभाग के वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली आप हिडन फॉर्म में भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो, अगर आपके पास कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन है तो। आईएएस बनने जा रहे हैं, कम से कम इतनी बातें तो पता ही होनी चाहिए हमको। और फिर निर्णय लीजिए भाई। मैं नहीं चाहता कि आपका एक सेकंड भी यहां वेस्ट हो, एक मिनट भी आपका वेस्ट हो, क्योंकि हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है टोटल प्रिपरेशन के तहत। अभी मैं चाहूंगा कि आप तृप्ति कल्लन का थोड़ा सा 2 सेकंड का वीडियो देख लीजिए, जो आपके बड़े काम की चीज होगा, और उसके बाद हम क्लास छोड़ देंगे। ये चीज लोगों को नाम ना लेके पता होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, अवेयर रहना है उनको इस चीज से। एक्चुअली मेरे पास तो कंटेंट भी है, मेरे पास में वो वीडियो भी है जो उन्होंने वहां बोला था। क्योंकि आपको यूपीएससी भवन पर हम भी आप मिले थे, हम तो वहाँ की वीडियो बहुत सारी है, पड़ी हुई है चैनल पर। वो कंटेंट भी है और यहाँ मार्केट वाला कंटेंट भी है। तो फिर मैंने सोचा कि यार समझ दें आप थोड़ा सा, है ना। नहीं मैं समझ रही हूँ। हाँ, तो एथिक्स हमें सिखाया जाता है। हाँ, अब वही वो एग्जाम का रिजल्ट आते ही सब भूल जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, एट द एंड देश के लिए काम करना है। क्या ही करेंगे हम, पैसे लेके कहाँ चले जाएंगे। तो वो सारी चीजें हैं। इसीलिए इस चैनल को भी शुरू करने का मैम यही था पर्पज की, जो गलतियां हमने करी हैं, हमको जो पता नहीं लगा है, तो जो स्टूडेंट्स बाहर रह करके अपने घर पे रह करके तैयारी करें, उनको एग्जैक्ट चीजें पता लगे, ताकि वो गलतियां ना करें और बहुत लंबे अटेम्प्ट उनके ना खींचें। हाँ, क्योंकि भाई बहुत शॉकिंग हो जाता है। जैसे क्या होता है ना, अब आपकी फैमिली में पहले से कोई हो इस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट सर्विस, तो उनको पता होता है, आइडिया होता है। अब हम होता है हमारी फैमिली में कोई नहीं, हम आते हैं और ये चीजें देखते हैं, फिर वो चीजें फिर छुप जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अब वो उनके पास तो बहुत पैसा है, वो यही दिखाएंगे और बच्चे भ्रमित होके वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे। पैसा, वो चीजें देख के ना बड़ा शॉकिंग लगा कि ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। और जो कर भी रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग, बहुत सारे लोगों का करियर बर्बाद होता है इससे, बहुत सारे लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और दूसरी चीज मैम, जो एक शुरुआत में जो बच्चा आता है ना, अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाए, मैंने सीखा है, मैंने ये फील किया है, क्योंकि मुझे बहुत गलत गाइडेंस मिली है। तो सही गाइडेंस मिल जाती है ना मैम, तो उनका 2 अटेम्प्ट में हो जाता है।
true. यही है कि जैसे सिविल सर्वेंट्स के आप बच्चे हाँ। देखोगे ना, 1 2 3 मैक्सिमम 3 नहीं, अटेम्प्ट्स तीन में उनका हाँ। निकल जाता है, क्योंकि उनके पास वो गाइडेंस है, लोग और आ जाएंगे उनको गाइडेंस देने वाले। हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत यही हो जाता है, थोड़ा फाइनेंशियली अगर हाँ। दिक्कत है तो वो और बढ़ जाती है, बिल्कुल। क्योंकि कोचिंग आप नहीं ले पाते हो, तो ये सारी चीजें हैं। तो यही है, इंस्टीट्यूट्स वगैरह वाला जो चक्कर है ना, आप सही कह रहे हो कि जैसे ORN वगैरह के जो बच्चे हैं ना, उनको पता होगा। मेरे को भी 3 अटेम्प्ट्स तक बहुत नॉलेज नहीं थी। हाँ। मैं जब चौथे अटेम्प्ट जब लाइब्रेरी ज्वाइन किया ना, यहाँ बाहर निकली, मैं तो घर में रह के जब पढ़ रही थी, बाहर निकली तो पता चलने लगी चीजें कि अच्छा क्या क्या होता है, और रिजल्ट के बाद तो और खुल के पता लगने लगा, अच्छा होता है। मैंने पहले सुना ही सुना था, बट खुद के साथ जब होते हुए देखा ना, फिर लगा ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं है। इसीलिए मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, इंटरव्यूज तो हम हाँ, लेते ही हैं हाँ, टॉपर्स का, जो बाकी के जो ORN जा करके, हाँ, 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 है ना, मुखर्जी नगर जा करके जो बच्चे कोचिंग से निकल चुके हैं, जिनको कोई प्रेशर नहीं है कोचिंग का भी, कहीं का भी, वो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन सबसे एक ट्रू एक जो है उन सारी चीजों को लेते हैं उनसे, एक रिव्यू टाइप जो होता है, ताकि बच्चों को अच्छी चीजें उनके साथ एकदम रियलिटी पहुंच सके उनके। वही डरने का क्या, अगर आप हाँ, सच्चाई के साथ हो तो डरना ही नहीं है। बिल्कुल। तो वही चीज है, झूठ नहीं बोलना बस इस जर्नी में, जी, जी। क्योंकि खुद फील किया है। मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में ये भी गलत था कि लोगों का इतना सुन लिया वीडियोस देख के हाँ। टॉपर्स की, तो वही फॉलो कर लिया, तो वो गलतियां हो गई, तो वो नहीं होने देना, क्योंकि खुद वो चीज देखी है, फेस करके निकले हैं। जी जी जी। मैम क्या कहना चाहेंगी लास्ट में स्टूडेंट्स को, क्या आपका मैसेज रहेगा? मैसेज यही होगा कि प्लीज कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है इस जर्नी में। बहुत लोग आएंगे डीमोटिवेट करेंगे, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहिए। मतलब आप धीरे से जर्नी में समझ में आएगा अच्छा कौन आपकी जर्नी में खुश रहे आपकी सक्सेस से, कौन नहीं है। ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालिए। माँ बाप के तो साथ उनका बहुत जरूरी है इस जर्नी में, तो उनका साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। बाकी सोसाइटी का तो क्या ही फर्क पड़ना, हो जाएगा ना, तो सब आएंगे आपके साथ फोटोज खिंचवाने और वो सब अपना क्रेडिट देने और वो सारी चीजें। और बाकी ऑल द बेस्ट आने वाली जर्नी के लिए, यही मैसेज है। जो क्रिटिसाइज करते हैं आपको आपकी पूरे थ्रू आउट प्रिपरेशन, वो सभी फिर कहीं नहीं। हमें तो पता था कि हो जाना है। ओके मैम, थैंक यू मैम, हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बेटर फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी इन सारे तथ्यों के आधार पर कि हमें क्या करना है। अगली स्ट्रेटेजी मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।